हेलो, स्वागत है आप सभी का। और रीडिंग स्टार्ट होने जा रही है। और ये रीडिंग है कि सबसे पहले गणेश चतुर्थी के आप सभी को गणेश उत्सव की शुभकामनाएं। रिद्धि सिद्धि आपके जीवन में हमेशा बनी रहे। गणेश जी का आशीर्वाद, विद्या बुद्धि ज्ञान सब कुछ आपको मिले, आपके परिवार को मिले। अब आता है रीडिंग कि आपको आपके सामने कुछ ऐसे मैसेजेस आए हैं जो क्लियर होना चाहते हैं कि क्या बात है। तो आपके दुष्ट लोग हैं वो नहीं चाहते कि सामने आए। क्यों? वो आपको इसमें उत्तर मिलेगा। कुछ गलत लोग होते हैं जो आपके साथ या आपकी लाइफ में या आपकी फैमिली में या आपके आगे पीछे कुछ ऐसा कर रहे होते हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो क्यों नहीं चाहते सामने आना? क्या है, क्या बोलती है आपकी रीडिंग गाइस यहाँ? तो चीज़ें निकल कर आएंगी, ठीक है। चलिए, पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए। और ये रीडिंग है कि दुष्ट लोग नहीं, आपके सामने नहीं आना चाहते हैं। क्यों? इसके पीछे क्या है, क्या बातें हैं, क्या चीज़ें आती हैं, ये रीडिंग आपकी बताएगी, ठीक है। चलिए, ये तो आज की रीडिंग स्टार्ट होती है। दुष्ट लोग नहीं आना चाहते हैं सामने। क्यों? यहाँ गाइस इस तरह से दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी लाइफ में जिन लोगों ने गलत किया या दुष्टता दिखाते हैं आपके साथ छोटी छोटी बातों में। दुष्ट लोग क्या होते हैं? जो छोटी छोटी बातों को लेकर आपके साथ छल कपट करते हैं, चीज़ों को छुपाते, आपको परेशान करते हैं। बहुत सी चीज़ें इसमें, छोटी छोटी बातें ही सही, बड़ी बड़ी बातें नहीं, बड़े मामले नहीं, बड़ी चीज़ें नहीं। मतलब जैसे आपके हर एक काम, हर एक बात, हर एक चीज़ पर रुकावटें पैदा करना या गलत सोच पैदा करना या आपके खिलाफ चीज़ों में मनसा उनकी जो रहती है ना कि दिमाग में चलते रहना, यहाँ पर ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है। वो दुष्टता ही कहलाती है कि आप कुछ गलत कर नहीं रहे लेकिन आपके मन में गलत चल रहा है, ठीक है। आप गलत करवा रहे हैं या फिर आप अपने दिमाग से या चीज़ों को, होता ना कि चीज़ों को इकट्ठा करके खूब सोचा, खूब समझा, खूब उसके बाद रास्ते निकाले, खूब आगे पीछे सोचा, ये दुष्टता ही होती है। एक निर्बल साफ मन का इंसान, व्यक्ति वही होता है जो बहुत बार आपने देखा होगा बिल्कुल निश्चल मन से, सच्चे मन से, अच्छे मन से आपके सामने, आपके आगे पीछे कभी भी होगा वो ऐसा ही रहेगा। वो बोल देगा, क्लियर बोल देगा, अच्छा है बुरा है, जो कुछ भी है सही है। लेकिन जो लोग बोलते नहीं हैं और उनके दिल और दिमाग में दुष्टताई चलती रहती, तो उनको वही बोला जाता है छल कपट करने वाला दुष्ट इंसान, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। दुष्ट लोग ज़रूरी नहीं कि आपके दुश्मन हो, समझ रहे हैं आप? दुश्मन चीज़ अलग होती है और दुष्ट लोग अलग होते हैं। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अंतर आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो वो सामने नहीं आना चाहते, उसका कारण ये है कि ये इन लोगों ने जो दुष्टताई की है, ऐसे लोग हो सकते हैं ये बहुत सबसे पहले बता दें कि इनके अंदर अनोखी कला होगी। ये जाने पहचाने जाते होंगे अपनी ख़ास बातों के माध्यम से कि ये बहुत स्टाइलिश बात करते होंगे, बहुत ख़ास बातें करते होंगे, बहुत घुमा फिरा कर बात करने में माहिर हो सकते हैं। यस, ऐसे दुष्ट, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, ये आपके पास है। ये और बोला जाए बातों में रंग भर देना, जहाँ पर इनके
कहते हैं ना कि सोच, जहाँ इनको लगेगा कि हमारी सोच गलत सोच पकड़ी ना जाए, तो वहाँ पर ये दूसरे तरीके से बातों को घुमा देते हैं। काम कर रहे हैं, अगर आपके खिलाफ दुष्टता इनके मन में चल रही, सोच रहे हैं कि इसका काम कैसे बिगड़े या कुछ इसके साथ ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ऐसा चल रहा है तो वैसा कुछ चीज़ें हो जाए, जो एक अच्छा इंसान नहीं सोच सकता है। लेकिन अपनी दुनिया में ये खुश रहते हैं और इनके मन में, दिलो दिमाग में चलता है। ये आपके सामने ऐसा जाहिर करते होंगे, आपको देखने सुनने में भी बहुत, ये किसी चीज़ में कमी नहीं दिखती इनकी लाइफ में। अगर देखा जाए समृद्धि है इनकी लाइफ में। कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर ऐसा बोला जाए कि इनकी लाइफ में कोई कमी है तो ना, कोई कमी नहीं है। थोड़ा थोड़ा ईश्वर का दिया इनके पास सब कुछ है। ये मैंने बोला ना कि इनकी सोच बहुत क्रिएटिव होगी। ये अपनी लाइफ में आगे भी बढ़े होंगे तो क्रिएटिविटी के माध्यम से, मतलब इनकी सोच जहाँ किसी की नहीं जाती, जो सोच नहीं सकता, जो सोच के आधार पर काम नहीं कर सकता, ये ऐसे इंसान हो सकते हैं, पहला। दूसरा, इनके ये स्वतंत्र प्रवृत्ति के हो सकते हैं। किसी को अपनी बातों में उलझा लेना या अपने हिसाब से, अपने निर्णय के हिसाब से लोगों का ध्यान आकृष्ट करना, अपनी बातों की ओर अट्रैक्ट करना। ज़्यादातर लोग इनकी सोच, इनके डिसीज़न, इनकी बातों, इनके कटाक्ष से, इनकी शब्दों के जाल में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते होंगे, फंस जाते होंगे। ऐसे लोग हैं, ये वो दुष्ट लोग हैं जो सामने नहीं आना चाहते हैं। एक तरह के लोग ये हैं। दूसरा ये है, पहचान बता दे रहे हैं, जो आपसे रेजोनेट करेंगे, लेकिन यस ये हैं बहुत ज़्यादा आपके सामने धार्मिक प्रवृत्ति के बनते होंगे, या धार्मिक प्रवृत्ति के बनते हैं। बनना एक अलग चीज़ होती है और धार्मिक प्रवृत्ति का होना एक अलग चीज़ होता है। बहुत ईश्वर की बातें करना या बहुत उसका माया जाल इस तरीके से बैठा के रखना कि आप इनको गलत बोल ही नहीं सकते। आप नहीं, दुनिया का कोई व्यक्ति इनको गलत नहीं सोच सकता, ना गलत बोल सकता है, क्योंकि इनकी प्रवृत्ति ऐसी है। समझ रहे? आप मन से किसी को याद करोगे, मन से दिल से पुकारोगे, अपनी बातें मन से बोलोगे किसी से, कुछ भी है, अपनी प्रॉब्लम जो है वो ये सही आप सामने से बता दोगे किसी को। पर इनकी चीज़ ऐसी रहेगी कि ये भक्ति भाव को बहुत ज़्यादा जाहिर करेंगे। ये धर्म कर्म की बहुत बढ़ चढ़ कर के बातें करेंगे, लेकिन ये उसके उल्टे होते हैं। ठीक है, ये आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, यस, ये बिल्कुल जस्ट उल्टे हैं, अपोजिट हैं। तो इनके जो चीज़ें हैं ना, वो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत सी बातों में जो मैनिपुलेशन इनकी बातों में, बात में रहता होगा। जहाँ पर इनको लगता होगा किसी को घुमाना है, तो वहाँ पर इनका धर्म कर्म भक्ति सद्भावना आ जाती होगी, बहुत दयालु बन जाते होंगे। और जहाँ पर इनके कहते हैं ना, कुछ किसी व्यक्ति को लेकर के कुछ दुष्ट स्वाभाविक रूप से इनकी जो प्रवृत्तियाँ सामने आ जाती हैं, उसको ये छुपा लेते उस पर्दे के पीछे। और ये ज़्यादा लंबे समय तक ये कर नहीं पाते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय तक बहुत भक्ति भाव जाहिर करेंगे, फिर उसके जस्ट बाद ही वो ऐसी चीज़ों से ये अलग हो जाएंगे, हट जाएंगे। जब ये अपने एक कहते हैं ना रूप में, स्वरूप में होते हैं, जब इनके लोग इनके पीछे पड़ जाते हैं, तब ये हार्ट पूरा कहते हैं ना कि लोगों को मार काट मचा देना, इस तरीके की। ये एक इंसान जो होगा भक्ति भाव का या अच्छा व्यक्ति होगा, वो चीज़ों को तह में जाकर सामने से देख करके फिर सामने लाएगा। लेकिन ये बिना सोचे समझे मार काट मचा देते होंगे कि कौन क्या कैसा, कुछ नहीं, उस चीज़ को नहीं समझेंगे। तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनके जो कर्म है बहुत जल्दी चेंज होते हैं। कर्म, बातें और इनकी जो व्यवहार है वो बिल्कुल अलग है। बात कुछ करेंगे, व्यवहार कुछ और होगा और इनकी हरकतें कुछ और होगी, लेकिन दुष्टता मन में कुछ और चलती रहती है। ये इस तरह के हैं। और यहाँ पर ये भी चीज़ें हैं कि इनमें से ऐसे भी हो सकते हैं कि नज़रिया आपके साथ, आपके लिए नज़रिया कुछ और रहेगा और दूसरे के लिए नज़रिया कुछ और रहेगा। ये ऐसे दुष्ट व्यक्ति हैं जो आपसे जुड़े हुए हैं और ये सभी के साथ जुड़े हुए हैं। यस, इनका नज़रिया ये आपसे जुड़ा अगर है तो ये वहाँ पर पार्शलिटी करेंगे, या फिर इस तरीके से इनका व्यवहार हो जाएगा कि आपकी तो सामने से बोलेंगी, सबके सामने बोलेंगे। अगर कोई सामने से आकर बोल रहा है कि आपके साथ कुछ परेशानी चल रही है, तो ये दूसरा नज़रिया उसको दिखा देंगे। उसका
जो इनकी सोच रहेगी, जो इनकी दुष्टता रहेगी ना, वो दूसरे का माइंड डाइवर्ट करना, दूसरे का सोच को, विचार को, उसके सोचने समझने की शक्ति को ये खुद पकड़ कर रख लेते कि जो हम तुमको बताएंगे तुम वही बोलोगे, वही जो हम तुमको दिखाएंगे वही तुम देखोगे, जो हम तुमको बोलेंगे वही बोलना है। समझ रहे? लोग अपने आप इनकी बातों में आ जाते हो, वैसा सोचने लगते हो, वैसा करने लगते हो, वैसा ही आपके साथ फिर व्यवहार होने लगता है। ये नज़रिया जो है इनके लिए, अपना और अपनी फैमिली के लिए नज़रिया बिल्कुल चेंज रहेगा। या ये अकेले हैं तो इनके अपनी पर्सनल लाइफ के लिए नज़रिया अलग रहेगा। उसी बात को अगर फ्रीडम को लेकर के अगर बात होता है तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है एनर्जी कि आपकी जैसे फ्रीडम को भी इन्होंने रोक कर रखा है। अगर आपको वो फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, या आप स्वतंत्र हैं, तो इनका नज़रिया फ़ौरन से लोगों के सामने चेंज हो जाएगा कि ये गलत हैं और गलत काम कर रहे हैं और अपनी स्वतंत्रता का गलत उपयोग कर रहे हैं और इससे दूसरों को हार्म हो रहा है, दूसरों को कष्ट हो रहा है, दूसरों की भावनाओं को कष्ट हो रहा है, दूसरे लोग परेशानी, इस तरीके से आपकी स्वतंत्रता को, जबकि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं तो उसको मनमानापन, इनका नज़रिया ऐसा। जब ये चार के सामने जाकर बोलते हैं तो उनकी सोच भी आपकी प्रवृत्ति को देख करके वैसी बन जाती है, ठीक है, आपके बिहेवियर का, आपके शब्दों को, आपकी बातों को देखकर, जबकि आपको पता ही नहीं होता कि है क्या इसके पीछे। और अगर इसी फ्रीडम को लेकर के अगर इनके ऊपर बात आती है तो ये अपने आप को इस तरीके से पेश करते हैं कि इनके पास सब कुछ तो है, लेकिन इनको मानसिक कष्ट इतना है कि स्वतंत्र नहीं है कहीं से। मानसिक कष्टों का उलझन पैदा कर देंगे, लोगों की उलझनों को पैदा कर देंगे, लोगों के द्वारा जब इनके आसपास कोई कुछ नहीं कर पा रहा होता है तो इनका नज़रिया स्वतंत्रता को लेकर अपने लिए एक बंधन बताने लगते हैं कि नहीं, हम तो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहे हैं, मुझे ये काम करने नहीं दिया जा रहा है, मैं अपने लिए नहीं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, दूसरे के लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, मेरा अपना क्या। जबकि एक्चुअल में अगर देखा जाए तो इनका दुष्टपना यही रहती है, दुष्टता यहाँ छुपी रहती है कि ये उसकी आड़ में अपनी लाइफ को स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे होते हैं और दूसरों पर बंधन लगाते हैं। तो इस तरह के लोग आपकी लाइफ में हैं, इसलिए वो लोग सामने नहीं आना चाहते। क्यों नहीं आना चाहते? ये जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो इसी तरीके से है। अब एक आता है कि ऐसे दुष्ट लोग आपके आसपास हैं और आपके साथ हैं जो यहाँ पर अपनी चीज़ों को, अपनी बातों को आपके साथ मिला करके उसका, कहते हैं ना कि कोई काम कर रहे हैं या किसी चीज़ को तैयार किया जा रहा है, या आपको बताना है और अपने आप को बताना है, या आपके काम को बताना और अपने काम को बताना है, तो इनको पता है कि कहीं ना कहीं इनके अंदर कमी है, वो कहीं कर नहीं पाएंगे या आपसे चीज़ों में जीत नहीं पाएंगे या आपके साथ आगे चल नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ इनके पास नहीं है, वो चीज़ इनके पास नहीं है, या रहती भी है तो वो कमी के साथ। समझ रहे? जो परफेक्शन आपके अंदर है, काम करने का, बात करने का, चीज़ों को तैयार करने का, समझाने का, कोई मैटर है उसमें किसी चीज़ को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से प्रॉब्लम से निकलना, वो जो परफेक्शन आपके अंदर है वो इनके अंदर नहीं है। तो ये क्या करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पर वो आपके साथ हो जाएंगे। इस तरह के लोग हैं जिसको बोलते हैं ना कि ये लोग अपनी कमियों के साथ सामने नहीं आना चाहते, ये वो दुष्ट लोग हैं। आपकी अच्छाइयों में अपनी कमी को जल्दी से छुपाने के लिए मिल जाएंगे, या फिर लोगों के सामने ये जाहिर हो या दूसरों को ये बताया जाए कि हमने साथ में किया, या हम साथ हैं, हम साथ रहकर करते हैं, हमने एक साथ सोचा, एक साथ काम किया, और या बिगड़ा भी तो एक साथ बिगड़ा। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मुझसे बिगड़ना है, अगर बनेगा तो मेरे अंदर चीज़ें वो नहीं है जो परफेक्शन के साथ बना सके। अगर इनके साथ हैं तो परफेक्ट बनेगा, क्योंकि इनको नॉलेज है, ज्ञान है, या चीज़ों के एक खिलंदड़ इंसान हो सकते हैं आप, अपने क्षेत्र के अपने माहिर हो सकते हैं, माहिर इंसान हो सकते हैं। ऐसी चीज़ें, ऐसे लोग, ऐसे दुष्ट लोग हैं जहाँ ये दुष्टताई से दिमाग लगाते हैं कि यस, इनका कहते हैं ना एक पर्दे की आड़ में हो जाना, ठीक है, वही चीज़ है। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ऐसे दुष्ट लोग हैं जो आपके सामने क्यों नहीं आना चाहते, उसका रीज़न ये है कि इनकी प्रवृत्ति जो है वो पीछे छोड़ते जाना। ऐसे लोग होंगे जो आप आगे ना जाओ ये आगे जाएं,
आप पीछे हो जाओ, इनको खुशी मिलेगी। आप काम भी कर रहे हैं, दोनों साथ में एक सा भी काम कर रहे हैं, तो इनकी प्रवृत्ति ये रहेगी कि ये आगे जाना चाहिए, एक सा ही काम रहे, लेकिन चीज़ें इनकी देखी जानी चाहिए, दूसरे की नहीं देखी जानी चाहिए। कलाएं आपकी नहीं देखी जानी चाहिए। ये भी माहिर अपने काम में, आप भी माहिर हैं, लेकिन इनका हमेशा अंदर से जो ये कहते हैं ना, एक इंसान होता है कि जो फेयरली चलता है, फेयर सोचता है कामों को या अपने जीवन को, एक तरीके से देखता है कि यस ये आप है तो आप अपने पर्सनैलिटी के साथ हैं, अपनी एबिलिटीज़ के साथ हैं, ठीक है। लेकिन ये लोग ऐसे होते हैं कि अब मैं, इनका काम, इनकी योग्यता, इनका नाम, इनका फेम, सब कुछ अलग होना चाहिए, हटकर होना चाहिए, चाहे दूसरे को लात मारनी पड़े, किसी को गिराना पड़े, किसी को हटाना पड़े। और इन्होंने आपको गिराया है, हटाया है, भगाया है, चीज़ों को आपकी कमतर दिखाया है। क्यों? क्योंकि लोगों के सामने वो चीज़ें या किसी भी तरह की कमी इनके अंदर नहीं आनी चाहिए। इस तरह के लोग हैं, ये दुष्ट लोग होते हैं गाइस, जो नहीं चाहते हैं कि यस आप भी उसी तरह से आगे बढ़ें या पीछे छोड़ते जाना। जो कुछ भी खराब बचा, ये इस तरह के होते, साथ चलते हैं। जो कुछ भी खराब बचा वो आपका, जो भी कुछ भी अच्छा रहा वो हमारा। और ये खुलकर इस बात को ऐलान भी करते हैं, सामने से इन चीज़ों को बोल भी लेते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी दुष्टता, इतनी प्रवृत्ति होती है इस तरह की कि इनकी आदत में हो जाता है। और हर चीज़ में आप कहीं ना कहीं इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लेते होंगे या फिर जाने देते होंगे कि जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो ऐसी है। तो ये वो दुष्ट लोग हैं जो पहचान मैंने बता दी है, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप सामने, मतलब आपके सामने वो लोग आएँ और इस तरीके से आप उनके बारे में कोई बात क्लियर करें या सबके सामने इनकी चीज़ों या गलतियों को बता सके। और आपने बताया भी नहीं, आप इन चीज़ों को झेलते हैं। और आप जब भी आपने बताने की कोशिश की है तो इन्होंने सामने आने की कोशिश नहीं की है। उसके पीछे पर्दा डाल देना, लोगों का सहारा ढूंढ लेना, लोगों को, दूसरे लोगों को जो आपके सामने खड़े होने की क्षमता रखते हैं या आप जिनका रिस्पेक्ट करते हैं उनको सामने खड़ा कर देना कि अब आओ, कैसे बात करेंगे आप, कैसे हमारा विरोध करेंगे सामने। यहाँ पर ऐसे लोगों का भी है कि कुछ ऐसी थर्ड पार्टीज़ भी आपके सामने खड़ी कर दी गई विरोध करने के लिए। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो ये, जब इनको आप सामना लाने चाहते हैं, ये सामना किया है, तो वहाँ पर आपको कहते ना कि सामना नहीं करने देना चाहते हैं। सामने से ये नहीं आना चाहते कि आप इनका कभी किसी के सामने इनको गुनहगार बताएं या इनकी गलतियां बताएं या इनकी हरकतें बताएं या इनका दुष्टपना बताएं, ये नहीं आना चाहते भी नहीं हो। जब आपने कोशिश की है उस पर, कहते ना कि इन्होंने कैसे लोगों का सहारा लिया, ये भी मैंने बता दिया है कि ये एक वक्त पर परेशान और हैरान होने के बाद भी चीज़ों को बार बार, जैसे होते ना कि आपको ही परेशानी में डाल देते होंगे, अब बोलो तुम मेरे से मेरा सामना करवा रहे थे, ये सामना कर रहे थे, या चीज़ों को दूसरों के सामने ला रहे थे, चलो तुम्हारी लाइफ को ही हम थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। तो ये इस तरीके की स्थिति इन्होंने पैदा की है। बहुत ध्यान से सोच समझ के, जैसे मैंने बोली है कि इनकी प्लानिंग होती है, दिमाग बहुत इनका तेज़ होता है, बहुत जल्दी उत्तर देते हैं, बहुत जल्दी काम करने की हिम्मत इनके अंदर होती है। मतलब कहते ना कि आप फिज़िकली किसी चीज़ को माइंड में सोच रहे होते हो, फिज़िकली करने में आपको टाइम लगेगा, लेकिन इनको करने में कहते ना दिमाग में ही सोच लिया, दिमाग में ही पका लिया, दिमाग में ही उस चीज़ का पूरी तरीके से उसको कारगर सिद्ध कर देना कि हाँ ये प्लानिंग हो गई, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, और उसके रिज़ल्ट में ये आ जाते हैं। तो गाइस ये थी कि जो दुष्ट लोग नहीं चाहते हैं कि वो सामने आए किसी के, या आप उनको किसी के सामने लाएं, या उनको आप मिरर दिखाएं, या कहते ना कि आपकी कहीं ना कहीं इन चीज़ों की वजह से जो ऐसा था कि आधा भाग छुपा, आधा भाग आप साथ लेकर के चल रहे हैं, सामने से लेकर के चल रहे हैं। कुछ लाइट में है, कुछ धुंधला है। ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जहाँ पर आप
सामने से नहीं लड़ सकते, फाइट नहीं कर सकते, उनकी चीज़ों को नहीं बयान कर सकते, नहीं बोल सकते हैं, या उसका विरोध नहीं कर सकते, फाइट नहीं कर सकते। ये चीज़ें क्लियर यहाँ पर दिख रही है। तो अब आता है कि ये दुष्टता इसीलिए इतनी आसानी से कर ले जाते कि इनको पता है इनके पास एक नहीं कई हथियार है। लोगों का सहारा है, बातों का सहारा है, परिस्थितियों का सहारा है। यहाँ आपकी हर एक काम कि इनको बारीकी और चीज़ों को पता है कि इनको कहाँ से आपके माध्यम से ही निकलना है और आपके माध्यम से ही बचना है, कहाँ पर किसी और को आपके सामने लाकर खड़ा कर देना कि आप डाइवर्ट हो जाए और कुछ करेंगे नहीं। ये मारते पीटते नहीं है आपसे कि डंडे लेकर लड़े, इस तरीके के लिए ये वो दुष्ट लोग होते हैं जो कहते हैं ना कि आप नहीं इसको इमेजिन कर सकते हैं कि ये कब कहाँ क्या किस तरीके का कार्ड प्ले कर जाएंगे। ठीक है, ऐसे चीज़ों में कि आपको ही आपकी सोच में फंसा कर रख देंगे और सामने वाला तो फंस ही जाता है। आप भी एक बार जब ऐसे तरह के लोगों को नहीं समझ पाते तो मैं पहचान बता देती हूँ कि एक बार आपके साथ होगा, 2 बार आपके साथ होगा, 3 बार आपके साथ होगा। जब ये चीज़ें आपके साथ रिपीटेड होने लगेगी, रिपीट होगा ऐसा, तो आपको खुद पता चलेगा यार ये हमसे मिलते जुलते, उठते बैठते, हमसे बातें, सब सारी चीज़ें हैं, पर जब कभी ऐसा होता है तो ये ट्रैक चेंज क्यों कर लेते हैं, बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आपके साथ साथ चलते 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 इस रास्ते में चले जाएंगे और फिर आपके सामने कुछ और नया बहाना, नई बातें, नई चीज़ें, नया एक खाका खींच देंगे, एक नई कहानी बना देंगे। इस तरीके से होता, आपका टेंशन कहीं और भेज देंगे, अपना अटेंशन लोगों का जो है कि आप उन्हें नहीं, आप मुझे सुनिए, कुछ ऐसी बातें करेंगे कि उन सब सारे लोग इन पर अटेंशन अपना पूरा डाल देंगे। और इसके अलावा अच्छा इतना ही नहीं, ये लोग इनको फॉलो भी करना पसंद करते हैं। एक बात ये भी बता दें, ये वो दुष्ट लोग होते हैं जो जहाँ सच्चाई नहीं चल पाती है, जहाँ पर बनावटीपन नहीं चल पाता है, ये बनावटीपन के चोले के अंदर बहुत आसानी से अपने आप को फिक्स कर लेते, फिट कर लेते हैं। ये बहुत चालाकी से रिप्लाई दे देते हैं, बहुत आसानी से। ऐसे लोग हैं ये कस्में खा लेंगे, कस्में वादे कर लेंगे, आपको लगेगा ही नहीं कि यार ये कुछ और है। ये क्योंकि हैं जो सब आपके आसपास रहते हैं, ये लोग आपके आसपास हैं। ठीक है, चाहे वो आपका दोस्त हो, मित्र हो, पड़ोसी हो, पहचान का हो, सोसाइटी से हो, ऐसी चीज़ें आपको फैमिली से हो, रिलेटिव्स हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, ये चीज़ें क्लियर दिखती हैं। इस तरीके के जो होते हैं आपकी लाइफ में, ये लोग कहते हैं ना कि अंधेरे में तीर मारना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि इनका दिमाग 24 घंटे चल रहा होता है। अगर आप कहीं जा रहे होते हैं तो ये आपके जाने को नहीं पूछेंगे कि आप किधर जा रहे हैं, आप सामने से बात करिए, सामने से आइए, सामने आना पसंद नहीं करते हैं। आपको ये पीछे से देख लेंगे कि यस क्या पहना है, क्या हाथ में लिया है। आप दूर भी चले गए हैं तो दूर जाते तक ये इस चीज़ को वॉच करते हैं, क्या पहना है, किस कलर का पहना है, हाथ में क्या लिया है बहुत सारी चीज़ें, पैरों में क्या पहना है, हाथों में क्या लिया है, आप खड़े किस तरह से, चल किस तरह से रहे, किसके साथ जा रहे हैं, काउंटिंग इनकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये वो दुष्ट लोग होते हैं। हालांकि इन चीज़ों से इनको क्या फ़ायदा होता है, ये फालतू की चीज़ें, बहुत छोटी छोटी बातें, क्या मतलब है, किसी की ज़िंदगी तो नहीं बदलती हैं, लेकिन ये इनके लिए बहुत मायने रखती हैं बातें। इसी आधार पर ये अपनी स्टोरी को ड्रॉ करते हैं, समझ रहे। जब ये कहीं फंसते हैं या कुछ ऐसी बातें होती हैं तो इसका आप समझ भी नहीं सकते कि आप, चूँकि इन्होंने देखा हुआ होता है या फिर ऐसी चीज़ों पर बहुत अमल किया होता है, बहुत नज़र रखते हैं, या फिर अपने दिमाग में एक ताना बाना बुन रहे होते हैं, उसमें इनको सफलता चाहिए होती है। तो जहाँ पर ये लगता है कि ये सामने नहीं आना चाहते हैं, तो उस दिन की स्टोरी, एक नहीं, इनकी लाइफ में, इनकी ज़िंदगी में आपके साथ चलते चलते बहुत सारी बातें होती है, जिसका ये कदम कदम कहते हैं ना हिसाब रखते हैं और उसका फ़ायदा उठाते, उस चीज़ को ये सामने ला करके खड़ा कर देते। हकीकत तो है लेकिन आधी हकीकत है, उसको ये पूरा बना देते हैं अपने विज़न से, अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपनी क्रिएटिविटी से, अपने कर्मा से, अपनी बिहेवियर से, अपनी स्टाइल से, अपनी सोच से। इनके अंदर इतना ज़्यादा
कहते हैं ना, झुकना पसंद नहीं है, पर चीज़ों को काम निकाल लेना या वक्त का सही उपयोग कर लेना, ऐसे लोग खिलंदड़ होते हैं। जहाँ पर आप इस तरह के नहीं हैं, जहाँ ऐसी सोल्स जो होती हैं वो कहीं डर जाती है, आप डरने वालों में से हैं, आप छुप जाते हैं, आप सामना या बोला जाए कि इन चीज़ों को सामना लाते लाते नहीं ला पाते, और लाते भी हैं तो मुंह की खानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप इनका सामना नहीं कर सकते हैं। आपका सोल पावर जो है वो कहीं आपको दूसरे ट्रैक पर ले जाता है, दूसरी बातों की ओर ले जाता है। आपका पैशन अपने काम पर रहता है, अपनी बातों पर रहता है, अपनी लाइफ पर रहता है। आपका जुनून जो है आगे बढ़ते जाना है। आप स्पिरिचुअल लाइफ के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ और कहते हैं ना बाहरी दुनिया के साथ आप कनेक्टिविटी बनाकर रखने वालों में से हैं, जहाँ पर आप गलत देखना, गलत करना, गलत सुनना पसंद नहीं करते हैं। तो हार तो होगी ही होगी ना वहाँ पर, क्योंकि आप बातें नहीं बना सकते हैं। आप जो किसी के लिए एक पल में कुछ और सोच रहे थे, सामने से कुछ और सोच रहे थे, ये दुष्टता ही होती है। आप जो सोच रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, आप जो सामने हैं, आप उन बातों को ही छुपाएंगे जहाँ से किसी की लाइफ में कोई किसी की ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए, किसी का भला हो रहा होगा तो वो छुपाएंगे। लेकिन ये लोग अपने आप को छुपाने, अपने आप को बचाने के लिए, अपनी भलाई करने के लिए दूसरे का बुरा होता है तो ये बहुत सी चीज़ों को दुष्टता दिखाते हैं। और ऐसे लोग सामना, कभी ज़रूरत पड़ जाएगी तो आप में से कुछ लोगों ने सामना भी किया। यहाँ पर बहुत कम लोग हैं यस, लेकिन पकड़ने के बाद आपने सामना किया कि नहीं ऐसा है और ऐसा है और आपने इस तरीके से किया है, तो यकीन मानिए तुरंत आपको मुंह की खानी पड़ी है और वहाँ पर आप हेल्पलेस हो गए हैं। वहाँ पर आपने वो जगह या वो बात को ही छोड़ दी है, उन चीज़ों पर विचार करना ही छोड़ दिया। और एक बार नहीं ऐसा हुआ होगा आपके साथ कि यस, इस तरीके से जब मेरी बातें दबा दी जाती हैं या मुझे दबा दिया जाता है या मेरी चीज़ों को, मेरी सच्चाई को सामने नहीं आने दिया जाता है, तो फिर मैं क्या करूं। तो वहाँ हेल्पलेस होने की वजह से आप खुद ब खुद हट जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने कि ऐसे दुष्ट लोग नहीं चाहते हैं कि वो सामने आए। क्यों? तो रीज़न क्यों मैंने बता दिया है। ये बड़ी बात नहीं है, कोई भी गलत करेगा तो गलत करने के बाद वो सामने नहीं आना चाहता, और अगर आप सामने लाओगे तो वो अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। ये तो नॉर्मल सी स्थिति। इसमें ख़ास क्या है? इसमें ख़ास ये है कि यहाँ पर जो है ना, जैसे सोच हो गया, अपनी दिमाग से, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, अपनी दुष्टता के साथ, अपने शब्दों के साथ, अपनी बातों के साथ, आपके साथ चलते चलते आपकी चीज़ को लिया जाता है। मतलब आपकी पॉजिटिव एनर्जी के साथ नेगेटिव एनर्जी को मर्ज किया जाता है। ये अपनी नेगेटिविटी को या अपनी गलत सोच को, अपनी दुष्टता को आपके अंदर छुपा लेते हैं और आप आसानी से छुपने दे देते हैं। जहाँ पर आप सामने करना चाहते हैं आप बुरे बन जाते हैं, आप डल हो जाते हैं, आप गिर जाते हैं, आप उठ नहीं पाते हैं या हेल्पलेस हो जाते हैं। सीधा शब्दों में बोलें, आप समझ नहीं पाते, आपको लगता है कि यस ये नॉर्मल है, ठीक है, मैं नहीं हो सकता। तो यहाँ इनकी जो जीत हो जाती है एक तरीके से। लेकिन वही बात आती है कि इसके ऊपर क्या, इस तरह के दुष्ट लोगों के सामने आप कब सामने आएंगे। इनकी चीज़ों का खात्मा तभी होता है जब लंबे समय से इनके साथ रह रहा होता है ना, तो फिर वो लोग इनके साथ परेशान हो जाते हैं। फिर उनको ये समझ में आती है कि यस ये इनका तो आदत ही है। और आज यकीन मानिए आपसे लोग बोलते होंगे, 4 लोग बोलते होंगे कि इन्होंने आपके साथ ही नहीं, ये लंबे समय से करते आ रहे हैं, सबके साथ करते हैं और इनकी ये आदत में है। अच्छा, कुछ लोगों का ये दुष्टता छुप जाती है। उसका रीज़न ये है कि इसलिए छुपाया जा रहा है क्योंकि अभी आपके सामने सच्चाई नहीं आई है। जिस दिन आपके सामने सच्चाई आएगी आप उसको साबित करने की कोशिश करोगे, नहीं कर पाओगे। फिर उसके बाद कुछ सालों, कुछ महीनों, कुछ किसी के लिए कुछ महीने, कुछ हफ्ते, कुछ साल हो सकते हैं, उसके बाद आपके सामने लोग आकर बोलेंगे कि ये तो है ही ऐसे। जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, जिनके साथ हुआ वो तो पता है, लेकिन जो नहीं समझ पा रहे हैं कि यार ये अच्छा इस तरीके से इसलिए करते हैं और ये सामना नहीं आना चाहते, ये अपने आप को कभी भी सामने नहीं लाएंगे, लेकिन ये करते रहते हैं, ये चलता रहता है सिलसिला। और जब सिलसिला एक लंबे समय तक इनका कर्मा जब पूरा कर देता है तो वो कर्मा जो आ जाता है कि इनको कहीं ना कहीं एक कहते ना कि इनकी वो आदत की जो छुपाने की थी, पलटने की थी, मतलब उलझाने की थी कि लोगों का ध्यान इनके ऊपर नज़र न जाए, इनके
गलत कामों गलत बातों में, इनकी चालाकी के ऊपर किसी की नज़र नहीं जानी चाहिए। वो खुद इनके कर्मा इनको सामने ला कर के खड़े कर देते सबको, और बखूबी बहुत अच्छे तरीके से फिर लोग इनको समझने लगते हैं। यहाँ पर ये देखिए, आप नहीं समझ पाते हैं तब तक तो खेल हो चुका होता है, लेकिन कई बार ठगे जा चुके होते इस तरीके का। लेकिन यहाँ पर लोगों को जो मतलब इनके साथ फिर 10 मिनट 15 मिनट भी बैठने वाले लोग भी समझ जाते हैं कि नहीं, ये इनकी वाइब्स ऐसी आने लगती है इनके अंदर से, इनके फेस में, इनके ऑरा में, इनकी बातों में चालाकी आने लगती है। कहते हैं ना, इंसान जैसे वातावरण में रहेगा, जिसकी जैसी सोच रहेगी, वैसा उसका बॉडी शेप, उसकी सोच, उसकी आँखें चेंज होने लगती है। ये भी एक साइंस है, आप मानिए। आप देखिए, दुष्ट इंसान जो रहेगा, बहुत जो थोड़े क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं, जो मर्डरर होते हैं, वो उनकी आप आँखें देखिए, और जो थोड़े से चालाक टाइप के रहते हैं, उनकी आँखें, उनका फेस देखिए। आपको उनकी आँखों से फड़कती हुई आँखें एकदम समझ में आ जाएगा, उनका फेस आपको बता देगा। जो बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं, शांत रह के चालाकी करते हैं, उनका फेस देखना और उनका आप आंखें देखना और बिहेवियर देखना। आप वो कभी कुछ नहीं बोलेंगे, किसी के सामने कुछ बात नहीं करेंगे, वो मौन शांत बैठे रहेंगे, पीछे से खेल करते हैं ये लोग। तो वो क्या होता है, एक लंबे समय तक जब हमारी बॉडी में चल रहा होता है, तो वो फिर हमारे हर एक अंग में वो एनर्जी जाने लगती है। चाहे वो पॉजिटिव हो, इसलिए बोलते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी को ज़्यादा लो, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी आपके ऑरा को क्लीन करेगा, आपकी एनर्जी को अच्छा बना के रखेगा, आपके स्वास्थ्य को अच्छा बना के रखेगा, आपके चक्रास को अच्छा बना के रखेगा, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी, काम पॉजिटिव वे पर होंगे। और जितना आप निगेटिव सोचेंगे, निगेटिव करेंगे, निगेटिव देखेंगे, निगेटिव रहेंगे, निगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, वो देखते सुनते और ऐसी हरकतें करते आपके बॉडी के अंदर वो एनर्जी इतनी भर जाती है कि फिर वो आपकी बॉडी के अंग बोलने लगते हैं, आपका फेस बोलने लगता है, आंखें बोलने लगती है। आप देखिए, बहुत आपकी बॉडी, किसी की बॉडी लैंग्वेज से आप समझ जाते हैं कि यस, किसी की आँखों से, किसी के शब्दों से आप समझ जाते। क्यों? क्योंकि जिसका जैसा बॉडी टाइप है, जिसकी जैसी एनर्जी, उस तरीके से बाहर को निकलने लगती है। ठीक है, तो बहुत बार आपने सुना होगा कि यार, हम तो उसकी फेस देखकर पहचान गए थे कि यह कुछ गड़बड़ है। उसकी आंखें बोलती हैं कि वो बहुत शातिर है, आप सोचते होंगे, है ना। इस तरीके की चीज़ रहती है। और कुछ लोग ऐसे होते, बहुत शांत, बहुत सौम्य, बहुत अच्छे दिखेंगे, बट वो चालाक इतने होते कि उनके फेस में वो चालाकी रहती, वो बोले ना बोले, ये फेस में चालाकी रहती है, वो सौम्यता ख़त्म हो जाती है। वो कहते ना, एक चालाकी वाली, जो उनकी मुस्कुराहट भी चालाकी वाली हो जाएगी, उनके शब्द भी चालाकी वाले हो जाते। खेलते हैं कि मतलब किसी को देखने की ज़रूरत, उनके साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, उनको समझ में आ जाता है। ये उन्हीं लोगों के साथ होता है कि लंबा समय जब निकल जाता है, वो अपनी बॉडी में ये सब चीज़ों को भर चुके होते हैं वर्षों से। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ें दूसरे आपको आकर बोलेंगे कि नहीं, ये दुष्ट लोग हैं और इस तरीके से ये करते आ रहे हैं, और ये तो उनकी आदत में है, उनके बिहेवियर में है। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। ओके, बाय बाय।